बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? क्या नई ताज़ी लेकर आए हैं? मलिक साहब, नई ताज़ी तो ये है कि आपकी ही कुछ पेशन गोइयां हैं, तो उनमें से ही कुछ सवालात हैं जो कि कुछ अच्छा। लोगों के भी सवालात हैं और मेरे भी सवालात हैं। सितारों की रोशनी में मैं चाहता हूँ आप उनके जवाब दें, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। कश्मीर के जो इलेक्शन है उससे पहले हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो जलसे किए हैं उसमें एक दूसरे पर बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। जीबी में भी जब इलेक्शन हुए थे बड़े संगीन इल्जामात लगे थे। तो लोग यही कहते हैं कि जी एक पिच पे खेलते हैं लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में तसादुम जो है वो मजीद बढ़ेगा और ये हुकूमत के लिए क्या कितना हद तक खतरनाक हो सकता है? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी अपनी सपोर्ट वापस लेती है तो हुकूमत अगले दिन ही गिर जाएगी। तो ये तसादुम कितना बढ़ेगा और पार्टी जो है तहरीक इंसाफ, उसके अंदर आप क्या समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ या फूट पड़ने वाली है? ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि आप कहते हैं खान साहब की रिहाई के लिए कुछ चांसेस बन सकते हैं, तो अगर खान साहब की रिहाई होती है तो पाकिस्तान क्या नया पाकिस्तान बनेगा या ये निजाम उलट जाएगा? क्या कहते हैं आप? सर, मैं कोई भी बात नहीं करूंगा इसमें से, क्योंकि जो आज का टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड। ठीक है। और बिल्कुल। जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई बिलीव कि ये रेट्रोग्रेड मोशन में आ गया। अब ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये कोई अनोखी चीज नहीं है। काफी लोग इसके ऊपर बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं है। हर साल होता है। हर साल जुपिटर भी होता है, मार्स, वीनस, ये सब रेट्रोग्रेड होते हैं, मर्क्यूरी। अब जो मेजर बात मैं इस पे बहुत एम्फेसाइज करता हूँ, और मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होता है, दुनिया पे, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मुझे पता आप पाकिस्तान पे लेंगे, दुनिया पे सैटर्न के असरात बहुत बढ़ जाते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दे के भी बताया है। स्लो फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं जो स्पीड में चल रहे होते हैं, इसकी वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं। तो यही कनेक्शन ऊपर सितारों में भी है। बाकी सारे प्लैनेट अपनी स्पीड में जा रहे होते हैं, ये प्लैनेट बहुत स्लो हो जाता है। और अक्सर आप सुनते रहे होंगे, ये यहाँ से लेकर दिसंबर तक है बाय द वे, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक ऐसे ही चलेगा। अक्सर लोग आपको ये बोलते हुए सुनाई दिए गए होंगे कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, कुछ नया स्टार्ट नहीं करें, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसके ऊपर काम करें। ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत दफा समझाया, ऐसा नहीं होता। लोगों के काम चल पड़ता है सैटर्न रेट्रोग्रेड पर, और कुछ के बंद हो जाता है। वही बात है, सारी बातों की एक ही बात, कि जब सैटर्न आपके चार्ट में जिस प्लेसमेंट में है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर देगा। अब जैसे जिनके जुपिटर, सैटर्न या कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड में होते हैं, तो अक्सर औकात ये देखा गया है कि जब ट्रांजिट के प्लैनेट रेट्रोग्रेड आ जाए नेटल के साथ, तो वो काम चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो मिथ है ना कि रेट्रोग्रेड में कुछ नहीं किया जाता, मेरे ख्याल से रेट्रोग्रेड ही पावरफुल टाइम होता है जिसमें इंसान के काम बनते हैं। और यही चीजें अब आने वाली हैं पाकिस्तान पर। अब मैं आपके सवालों का जवाब वहां से देता हूँ। पहला आपने सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर क्या मेजर चेंजेस आ रही हैं सियासत में, आई बिलीव। तो देखें, सियासत की जी। जो मेजर, मैंने आपको इस साल के शुरू से बता दिया था, अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर बड़े इंपॉर्टेंट महीने होंगे। ठीक है। उसके अलावा ये जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा आगे चलता हुआ। अब इसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इनकी फूट बढ़ जाए, पीएमएनएल की और पीपल्स पार्टी की, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। बात यह है कि हम स्टोरी बनाने नहीं बैठे, हम ये बताने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनेशन यहाँ लेके जा रही है। स्टोरी बहुत सारी बन सकती है, क्योंकि एक प्लेनेट के पता नहीं कितने जो है कंट्रीब्यूशन होते हैं, कितनी उसकी वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें देख सकते हैं उससे, एक ही प्लेनेट से। तो अगर एक साथ पाकिस्तान के जायचे में अगर चार प्लेनेट एक ही हाउस में है, ऊपर से पांचवा जुपिटर ट्रांजिट करेगा, अगर 10 कैटेगरीज भी हों एक प्लेनेट की, या 10 इफेक्ट भी हों, तो मल्टीप्लाई में 40 कर दें, और फिर जुपिटर एक साथ आ रहा है, मतलब 40 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ये कहानी बनने की, गवर्नमेंट जाने की 40। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, 40 नहीं भी होंगी, लेकिन स्टोरी फोकस नहीं होता। फोकस ये होता है कि होने वाला क्या है। तो होने वाला ये है कि आने वाले दिनों में ये सेटअप मुझे नजर नहीं आ रहा। अब इसमें बहुत सारे रीजन होंगे कि पीएमएन लड़ रही है, पीपल्स पार्टी लड़ रही है, या जो इन सब के ऊपर बैठे हुए हैं उनका मूड चेंज हो गया और वो हटाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। कहने का मकसद ये।
दूसरा सवाल आपने क्या कि क्या पीपल सॉरी पीटीआई कुछ करके मेरा दिखाएगी? सव, मेरा सवाल ये था कि पीटीआई के अंदर फूट पड़ सकती है, कोई बड़े इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं, टूट सकती है। अच्छा, ये सारी बातें बेकार है पीटीआई के लिए। ये सब कुछ चल रहा है सर, ये सब कुछ चल रहा है। हाँ, टूटने की बात जरा नंबर समझ में आती है कि खुदा न खास्ता टूट फूट का शिकार वो हो चुकी हुई है। अगर आप मुझसे पूछें, रियलिस्टिक वो हो चुकी हुई है। वो सिर्फ एक नाम की वजह से जितने भी इनके वो हैं मतलब हायर कैटेगरी पे जो लोग हैं वो उसका फायदा उठा रहे हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 3 साल से उनका पार्टी का फाउंडर अंदर है और पार्टी कुछ कर नहीं रही। तो ये सवाल इस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ये जरूर है कि पीटीआई ये जो सारे झमेले होने वाले हैं हुकूमत के साथ, उसमें अपना फायदा उठा सकती है। ये मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। मैंने ये भी बोला है कि अब आवाम आपको सड़कों पे नजर आएगी। 27 जुलाई होगी, जी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल आजाद कश्मीर में भी इलेक्शन है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा ही है। जी। तो अब आप बोलेंगे कि आज। क्या होने वाला है आज या कल, वो हमारा टाइम डिफरेंस है अल्टीमेटली ट्वेंटी जी। सेवन तो आप ये बोलेंगे कि क्या होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बड़े सरप्राइज आएंगे। और स्पेशली ये जो इनके इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, मतलब रिजल्ट डिले हो रहा है। अब ये क्यों होगा ये नहीं पता, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये फंसा देगा। जिस दिन में वो एग्जैक्ट रेट्रोग्रेड मोशन स्टार्ट कर रहा है उसी दिन इलेक्शन। मुझे समझ में ये डेट नहीं आती। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें पेंडिंग में जाने वाली। और आवाम, जो कि मैं बार बार आपको एक ही बात कर रहा हूँ, वो एक तरह से चार्ज लेने वाले हैं। अब ये भी हो सकता है कि आजाद कश्मीर के हालात की वजह से पूरे मुल्क के हालात में डिस्टर्बेंस आए, लेकिन नजर आता है ऐसा। मलिक साहब, तीसरा और आखिरी सवाल मेरा ये था कि खान साहब की आप रिहाई के हवाले से भी अक्सर कहते हैं कि मुमकिन है कि हो सकती है, जल्द हो सकती है, उनके अपने और हाथ में है। अगर और रिहा होते हैं तो आप, क्या लगता है? सर, मैंने आपको इस साल के शुरू में ही कहा था कि मार्च मेरी डेडलाइन है। मार्च के वक्त आपने देखा बहुत सारी मूवमेंट हुई, लेकिन वही रिहा नहीं हो पाए। तो ऐसा लगता है कि मार्च तो नहीं, लेकिन नवंबर के बाद कुछ ऐसे वापस वाकयात बनने के, ये वाकयात वापस तो बनने उनकी वाले हैं। रिहाई के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई नया निजाम आएगा, या नया पाकिस्तान बनेगा, या निजाम लपेट दिया जाएगा? कुछ उनकी रिहाई के बाद बड़ी डेवलपमेंट, कुछ बड़ी चेंजेस नजर आती हैं आपको? देखें, बड़ी चेंजेस इसलिए नहीं नजर आती क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो बाहर आएंगे, फिर भी वो आवाम के साथ मुझे मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। बाहर इन सेंस मैंने आपको ठीक है। बताया है, वो नजर बंद करके चाहे उधर कर दें या बनी गाला कर दें, कहीं पे भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये हम सिर्फ हवाओं में बात कर रहे हैं। एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी हमें पता ही नहीं है कि क्या खानसा पटियाला में है भी या नहीं। ये मुझे नहीं पता, मैं आपको वैसे ही बिल्कुल बता रहा ठीक हूँ है, कि बिल्कुल। वो इसलिए कि रातों रात वो कभी जैसे खबरें आती हैं कि रात के अंधेरे में उनको कहीं लेके ले जाते हैं, उनको हॉस्पिटल। कहीं ले जाते हैं। तो वही बात है कि हमें ग्राउंड फैक्ट्स, जो ग्राउंड रियलिटी है उसका नहीं पता। तो इस तरह से मुझे कभी कभी ऐसा डाउट होता है, आई एम नॉट श्योर कि शायद वो अडयाला में नहीं। अगर मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वहां नहीं है। और मे बी पॉसिबल कि अगर वो वहां है तो उनकी चेंजेस जो दुनिया से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर नजर आती है। तो वो शायद इस ऑप्शन को यूज नहीं कर रहा है और वो नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान से बाहर जाया जाए। अब ये उनका अपना डिसीजन है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ लोगों के सवालात लेना चाहता हूँ, और सबसे पहले सवालात देने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं कमेंट सेक्शन में हमसे सवालात करते हैं, और वो शिकायत भी करते हैं कि हम उनके सवालात नहीं लेते। तो देखें, पॉइंट ये है मलिक साहब, मैं आपकी इजाजत के साथ ही कहना चाहता हूँ, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो एक ही सवाल बार बार करते हैं, उनको जवाब मिल चुका होता है, लेकिन उसके बाद फिर सवाल करते हैं, तो हम वो सवाल नहीं लेते क्योंकि दूसरे लोगों को बारी का मौका दिया जाता है। कुछ लोग शिकायत करते हैं जी हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया जाता, समटाइम सवाल नहीं पिक किया जाता कि वो सवाल पहले लिया जा चुका होता है। अब अगर बार बार पूछेंगे तो जवाब चेंज नहीं होगा। मलिक साहब, नाम है इनका मोहम्मद जावेद, डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1981। वो क्या? कह रहे हैं 3 साल होने को हैं, कारोबार का मसला कब हल होगा, ये बता दें आप।
उम्मीद है अक्टूबर के बाद, लेकिन एक्चुअल में आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाली हैं 2029 के बाद। मोहम्मद जाहिद खान है 21/8/1981। माली हालात कब तक ठीक होंगे? अच्छे पढ़े लिखे इंसान दिखते हैं। इनके लिए बेहतरीन टाइम चलेगा 2027 के बाद। 21/3/1991। मोहम्मद कामरान है, माली मुश्किलात का सामना है। ये तो अभी आपका टफ टाइम ही चल रहा। 2027 के चार, मार्च के बाद इंशाल्लाह अच्छा होगा। ठीक है, 4/9/1978 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। खुर्रम जीशान नाम है। वो कह रहे हैं बार बार मुलाजमत चली जाती है, मुलाजमत के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना है। अगले साल से बेहतरी आएगी। पिछले 4 साल तो ऐसे ही टफ दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।